हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन से ही घर बैठे फ्री में कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोलेंगे। और अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप ऑनलाइन केवाईसी करके ही अपना ये बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। और आपको इस अकाउंट को बनाने के लिए ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और आपको इस अकाउंट के साथ फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है। और इतना ही नहीं, आपको अगर चेकबुक और पासबुक चाहिए तो आप वह भी इशू करवा सकते हो। और अगर आपको इस अकाउंट का फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आप वह भी अपने घर के पते पर मंगवा सकते हो। और इस अकाउंट से आपकी यूपीआई आईडी भी एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब है कि आप गूगल पे और फ़ोने पे एप्लीकेशन के अंदर भी अपना अकाउंट इमीडिएट रजिस्टर करके चला सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात साफ साफ देता हूँ कि इस कोटक महिंद्रा बैंक में सभी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होते हैं। इसमें से सिर्फ कोटक 811 अकाउंट ही एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। वैसे तो मैंने इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे क्लिक करके आप सीधा इस पोर्टल पर आ जाएंगे। और इस कोटक 811 अकाउंट की एक खासियत यह है कि अगर आप इस अकाउंट के अंदर कोई पैसा नहीं भी रखते हैं तो आपका अकाउंट माइनस के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन इस अकाउंट के अंदर भी आपको दो कैटेगरी मिलती हैं। और जैसे कि पहला कैटेगरी में आपको कोटक 811 अकाउंट मिलता है जो कि पूरी तरह से एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। लेकिन दूसरी कैटेगरी में आपको कोटक 811 सुपर अकाउंट मिलता है जो कि पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है। अगर आप 5,000 रुपये मंथली अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हैं और या फिर आपके अकाउंट में पैसे कहीं से आते रहते हैं तो आप इस कोटक 811 सुपर अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको फ्री में डेबिट कार्ड मिलता है। तो आप गलत अकाउंट को ना खोल पाए तो इसलिए मैंने जीरो बैलेंस अकाउंट को खोलने के लिए इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जिसे क्लिक करके आप सीधा इस वेबसाइट पर आ जाओगे, जहां पर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट की डिटेल दिखाई देती है। और फिर आप यहां ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। और फिर आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। और फिर आपको यहां पर अपना पिन कोड डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपना पिन कोड एंटर करेंगे। और इसके बाद आप यहां ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो वो ओटीपी आप यहां पर एंटर करेंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको सबसे पहले तो अपना पैन कार्ड नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। और फिर आपको यहां पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। और फिर आप यहां आई वॉलंटरीली के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आप यहां प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो वो ओटीपी आप यहां पर एंटर करेंगे। और फिर आपको यहां पर इसकी टर्म कंडीशन को अलाउ करने को कहा जाएगा। तो आप यहां अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर आपको अपनी लोकेशन को ऑन करने को कहा जाएगा। तो आप यहां टर्न ऑन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपके आधार कार्ड की सभी डिटेल दिखाई देंगी। और फिर आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। और फिर आपको यहां पर अपने फादर का नाम डालने को कहा जाएगा। तो आप जैसा पैन कार्ड में फादर का नाम लिखा है सेम वैसा ही आप यहां पर अपने फादर का नाम एंटर करेंगे। और फिर आपको यहां पर अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। और फिर आप यहां सेलेक्ट ऑक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर आपके सामने सभी ऑक्यूपेशन की लिस्ट आ जाएगी। तो आप जो भी काम करते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहां पर अपनी मंथली इनकम डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपनी मंथली इनकम एंटर करेंगे। और फिर आपको यहां पर सोर्स ऑफ इनकम डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपनी सोर्स ऑफ इनकम एंटर करेंगे। और फिर आपको यहां पर अपना मैरिटल स्टेटस डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर आपके सामने मैरिटल स्टेटस की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहां पर अपनी मदर का मेडन नेम डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपनी मदर का मेडन नेम एंटर करेंगे। और फिर से आप यहां पर अपनी मदर का मेडन नेम एंटर करेंगे। और इसके बाद आप यहां प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको अपना पूरा एड्रेस डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपना पूरा एड्रेस एंटर कर देंगे। अगर आपके आधार कार्ड का एड्रेस और आपका करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे। तो आपके आधार कार्ड का एड्रेस ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। और इसके बाद आप यहां प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको अपने ओरिजिनल पैन कार्ड की डिटेल डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां गो टू वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको सबसे पहले तो अपने पैन कार्ड की फ़ोटो डालने को कहा जाएगा। तो जैसे ही आप यहां टेक फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा।
और फिर आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड की फ़ोटो को क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपनी सेल्फी फ़ोटो डालने को कहा जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ टेक फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर अपनी सेल्फी फ़ोटो को क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर की फ़ोटो डालने को कहा जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ टेक फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर की फ़ोटो को क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपने नॉमिनी की डिटेल डालने को कहा जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपने नॉमिनी का नाम डालेंगे और फिर आप यहाँ नॉमिनी रिलेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अपना नॉमिनी रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ पर अपने नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपने नॉमिनी का पूरा एड्रेस डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस एंटर कर देंगे और अगर आपके आधार कार्ड का एड्रेस और आपके नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके आधार कार्ड का एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कोटक 811 सुपर जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। इस अकाउंट में आपको 5,000 रुपये बैलेंस रखना होता है। और आपको यहाँ पर दूसरा जीरो बैलेंस अकाउंट कोटक 811 क्लासिक का मिलता है, जो कि पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट होता है और इस अकाउंट में आपको कोई भी पैसा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप कोटक 811 क्लासिक जीरो बैलेंस अकाउंट को यहाँ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको 1,000 रुपये जमा करने को कहा जाएगा। और आप इन 1,000 रुपये को अकाउंट खोलने के बाद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि आप इन 1,000 रुपये को कैसे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और फिर आप यहाँ डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी पेमेंट कर मेथड्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पेटीएम के पेमेंट मेथड्स को सेलेक्ट किया है और आप यहाँ पर देखते हो कि हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। और फिर आप यहाँ स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर क्लिक करके सभी टर्म एंड कंडीशन को अग्री कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ अलाउ दिस टाइम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपकी वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपने पैन कार्ड को दिखाने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड दिखाएंगे और फिर आपको यहाँ पर प्लेन पेज पर अपने सिग्नेचर करने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना चेहरा दिखाने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना चेहरा दिखाएंगे और फिर आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और कुछ देर बाद आपको आपकी ईमेल आईडी पर आपके बैंक अकाउंट डिटेल भेज दी जाएगी। तो जैसे कि हमारे पास ईमेल आ गया है और फिर आप यहाँ पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को डाउनलोड कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर इस PDF फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। तो इसका पासवर्ड कुछ और नहीं बल्कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और इसके बाद आप यहाँ ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ डाउनलोड एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन आ जाएगी और फिर आप यहाँ इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी सभी परमिशन को अलाउ कर देंगे और फिर आपको अपना CRN नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना CRN नंबर एंटर कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे और फिर आपको अपनी मदर का मैदान नेम डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी मदर का मैदान नेम एंटर करेंगे और फिर आप यहाँ प्रोसीड टू सेट एमपिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर अपनी पसंद का एमपिन पासवर्ड एंटर कर देंगे और फिर से आप यहाँ पर अपनी पसंद का एमपिन पासवर्ड एंटर कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ कन्फर्म एमपिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपना कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपको कुछ न समझ आया हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नई नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।